हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। बहुत दिन हो गए। मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं थी और बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और बहुत सारे सेशन, इतने सेशन चल रहे हैं कि मुझे मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो फाइनली अब मुझे भगवान ने रेस्ट दे दिया है कि भाई बहुत काम हुआ, अब तुम थोड़ा आराम करो। तो मुझे अब टाइम मिला है। और हाँ, मुझे थोड़ा सा देर हो जाएगा क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है, तो इस वजह से भी मैं वीडियो शायद थोड़ा सा देरी से अपलोड करूँ। ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि यूनियन का समय चल रहा है, कम्युनिकेशन का समय चल रहा है। बहुत सारे डीएम आ रहे हैं। जो बहुत दिनों का मतलब जिनका सेपरेशन है उनका भी एंड हो रहा है। बहुत सारे कम्युनिकेशन हो रहे, कॉल, मैसेज, टेक्स्ट या 3D में मिलना हो रहा है। ठीक है। तो ये यूनियन का समय है कहीं ना कहीं। और 2-2 के बाद तो बहुत सारी एनर्जी अब चेंज भी हो गई है। हेवी एनर्जी तो चल रही है 2 दिन से क्योंकि डीएम की मिसिंग एनर्जी भी है और फेमिनाइन भी बहुत ज़्यादा लो फील कर रही है। बहुत सारे कर्मा रिलीजिंग का भी ये समय चल रहा है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास रहेगा, आपको हेल्प करेगा क्योंकि यूनियन का समय जब आता है तो कहीं ना कहीं कर्मा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ होने लगता है। ठीक है। तो इस समय बहुत से ऐसे फेमिनाइन हैं जो उनके कार्मिक को रिलीज़ कर रहे हैं, स्पेशली जिनके लाइफ में कोई कार्मिक है, पर्सन भी हो सकता है या फिर बहुत हेवी कर्मा किसी के साथ। ठीक है। तो वो पैटर्न ख़त्म हो रहा है। एक 9 की एनर्जी चल रही है, 999 888 की। ठीक है। तो उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होगा और ये सबके लिए काम आएगा क्योंकि जब जब यूनियन का समय आता है तब तब कार्मिक जो रिलीज़ होने का प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ क्लियर साइन शेयर करूँगी जो कॉमन है लेकिन बहुत ही पावरफुल साइन है, जो आपको बताएंगे कि जब आपका कार्मा एंड होता है, मतलब कार्मिक कनेक्शन जब एंड होता है तो आपको किस प्रकार के साइन मिलते हैं। ठीक है। तो उससे पहले अगर आप न्यू है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। ठीक है। तो और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये किसके साथ चल रहा है अभी। ठीक है। ये अच्छे साइन है, भले ही आप शादीशुदा है या नहीं है, जो भी है। अब कार्मिक कनेक्शन बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। तो ये आपके एनर्जी वाइज आप पर रेजोनेट कर लेना। तो सबसे पहला साइन, ढेर सारा ड्रामा होना। ठीक है। ढेर सारा ड्रामा अचानक से आप दोनों के बीच में शुरू हो जाएगा। देखिए, ड्रामा, झगड़े, बहस होना ये सभी कनेक्शन में होता है, लेकिन अगर सब सही है या फिर बोलूँ कि पहले से ज़्यादा इसकी एनर्जी बढ़ गई है, जैसे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मार कुटाई पिटाई हो रही है और बार बार लगातार ये सब लूप बार बार चल रहा है, और तब ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जब आप हीलिंग कर रहे हो, जब आप इनर वर्क कर रहे हो। अगर ये एनर्जी बहुत बढ़ रही है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और स्ट्रांग साइन है कि अब जो हेवी कर्मा है वो एंड होने वाला है या एंड हो रहा है। ठीक है। दूसरा साइन, पुअर कम्युनिकेशन। कार्मिक कनेक्शन में बहुत बार ख़राब कम्युनिकेशन की वजह से झगड़े का रीज़न बन जाता है। सल्यूशन ढूंढने के लिए आप दोनों एक साथ मिलकर काम करने के बजाय इस ऐसा फील होता है जैसे कोई लड़ाई चल रही है, जिसमें आपको लगेगा कि बस मेरी सुनो। समझने समझाने में बहुत स्ट्रगल होगा। ठीक है। छोटी छोटी से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएंगी। हर बात में कोल्ड वॉर जैसी फीलिंग आपको आने लगेंगी और फिर ऐसा होगा आप दोनों के वाइब्रेशन मैच ही नहीं होंगे। ठीक है। और चीज़ें दिन बर दिन ख़राब दिखाई देंगी। ठीक है। अगर ऐसा आपके साथ अचानक से होने लगा है या फिर आपका कनेक्शन में आपका कम्युनिकेशन पहले से ख़राब था लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो ये आपको यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है कि अब कार्मिक कनेक्शन आपका एंड होने वाला है, हो रहा है। ठीक है। बहुत हद तक मतलब आप पीक पर आ चुके हैं। तीसरा साइन ये है कि आप लगातार अपने कार्मिक पार्टनर को कवर कर रहे या करते आ रहे हैं। हमने कई बार देखा है कि कार्मिक कनेक्शन में शुरुआत में बहुत प्यार रहता है, हालांकि वो प्यार नहीं रहता, एक अट्रैक्शन रहता है, एक अटैचमेंट रहता है। ठीक है। ये आपको बाद में समझ ही जाता है क्योंकि साल भर बहुत हो गया, साल भर आपके जो अगर कार्मिक है ना तो आप अच्छे से रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होने लगती है। मैं तो साल भर बोल रही हूँ, मैंने ऐसा भी देखा है कि 6 महीने में एनर्जी तुरंत शिफ्ट हो जाती है अगर आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन है तो।
ठीक है। जैसे वो आपके फैमिली में मिलेंगे या फिर फ्रेंड सर्कल में आपका गेट टुगेदर होता है, वो आप मिलते हैं तो उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते और सफाई में ये आप सफाई में उनके लिए कह देते कि नहीं नहीं वो तो ऐसे नहीं है। कभी कभी हाँ उनका मूड ख़राब रहता है, जबकि आपको पता है कि इनका हमेशा से ऐसा ही है और ये हर बार का उनका होता है, ठीक है। खासकर उनका गुस्सा, आपको छोड़कर जाना, आपकी डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है। अब ये पर्सनली और सबके सामने भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि चार दीवारी के अंदर भी वो आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, बात बात पर छोड़ के जाना, गुस्से में चीज़ें पटक देना, या फिर सबके सामने भी कभी कभी होता है ना कि कुछ बोल दिया तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनका ईगो हर्ट हो जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। और ये इतना बढ़ेगा कि आपको लगेगा, आपके अंदर की इनर सोल आपको, आपकी जो इंट्यूशन है आपको बार बार गाइड करेंगे कि अब बहुत हो गया। तो समझ लेना कि बहुत ये स्ट्रॉन्ग साइन है कार्मिक कनेक्शन एंडिंग का। हर बार मैंने इसको कवर किया है, अब मेरे से नहीं होगा, अब इसको जाना है तो ये जाए, अब मैं मेरी डिसरिस्पेक्ट सह नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। आपके वाइब्रेशन हाई होते जाएंगे क्योंकि आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये इतनी सारी नेगेटिविटी आपका ऑरा या आपकी सोल सहन ही कर नहीं पाएंगी, तो ये बहुत एक स्ट्रांग साइन है। अगला साइन, आपको लगेगा कि मेरी लाइफ एक रोलर कोस्टर के समान हो गई है, ठीक है। हेल्दी रिलेशनशिप में हमेशा फ्लो वाले होते हैं, मतलब फ्लो में चलते हैं। एक कंफर्ट, एक वार्म और हमेशा वेलकम वाली फीलिंग होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कार्मिक कनेक्शन हमेशा खून चूसने वाला एनर्जी सकर का काम करता है, ठीक है, जिसमें इतने सारे उतार चढ़ाव होंगे कि आप थक जाएंगे, आप ड्रेन होते जाएंगे। इसमें ना गारंटी ना स्टेबिलिटी होती है, खासकर तब जब कर्मा एंडिंग के चरम पे होता है और ऐसा चल रहा है और ये लगातार बढ़ते जा रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका कार्मिक कनेक्शन आप एंडिंग में आ चुका है, ठीक है, क्योंकि ये आपका हमेशा से चलेगा। आज आपको अच्छा लगता है, कल दोबारा वही सिचुएशन है। अगर कल थोड़ा अच्छा हुआ तो रात को आ गई, फिर सुबह वही, मतलब ये आपका गोल गोल लूप ख़त्म ही नहीं होगा। और ये जब बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप वहाँ से निकलने के लिए झटपटाते हैं, तो ये आपके लिए साइन होता है कि अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये अब एंडिंग का समय है, राइट। आगे का साइन नेक्स्ट, आप हमेशा बहुत ड्रेन फील करेंगे कार्मिक कनेक्शन में जब ये एंडिंग पे आएगा। वैसे भी कार्मिक में हमेशा हमें ड्रेन ही फील होता है, लेकिन वहाँ पे जब बात ही अलग हो जाती है, जब एंडिंग पे आता है, मतलब इतना चिड़चिड़ और इतना जो है ना, आप ना जैसे हम किसी को बंद करके रखते हैं या फिर उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो वाली सिचुएशन आती है। हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम होने लगेंगी, ठीक है। पहले तो भी आप सहन कर लेंगे, लेकिन अब आपसे होगा ही नहीं जब ये एंडिंग पे आता है। कार्मिक कनेक्शन में आपको कहीं पर भी लव या नरिशमेंट की एनर्जी आपको कहीं पर भी फील नहीं होगी। हाँ, जब ये नया नया होता है तब आपको एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन रहता है, वो भूत आपका जल्द ही उतर जाता है, ठीक है, कार्मिक कनेक्शन में। लेकिन इसकी जो इसमें किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है कि आप खुश ही रहेंगे, कंटिन्यू फ्लो में रहेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आप ड्रेन फील करेंगे ही करेंगे। आपको लगेगा कि भाई अब ना मुझे यहाँ से ब्रेक चाहिए। अगर यहाँ पे दोनों लो में होंगे, आप और आपके पार्टनर, क्योंकि जब आप कार्मिक को चूज़ करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं तब आपके भी वाइब्रेशन उसी की तरह होते हैं। इसलिए जैसे हमारे वाइब्रेशन होते हैं उसी प्रकार के इंसान या चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब आप दोनों भी लो एनर्जी में होते हैं तो फिर कहना ही क्या है। ये जो आपकी हैप्पीनेस के लिए फ़ाइट चलती है, या हैप्पीनेस और फाइटिंग वाले जो शिफ्ट आपके लाइफ में आते हैं, और आपको क्या फील होता है कि मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ, मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ। और ऐसा क्यों फील होता है? क्योंकि आप सब करते हैं, आप अपने कर्मा बहुत अच्छे से निभाते हैं, आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए काम करते हैं, सबके लिए जो जो चाहिए सब करते हैं। और फिर भी अगर वहाँ पे आपका इस तरह से आपको मतलब हमेशा ड्रेन होता रहे, तो आपकी सोल जब आप काम करते तो वो अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ आप अपने आप को चूज़ करने लगते हैं, वहाँ पे आपकी सोल आपको गाइड करती है, आपकी इंट्यूशन बार बार आपको बोलते हैं कि अब बहुत हो गया, अब बस हो गया।
और ये जो ड्रेन होना है ना, ये जो ड्रेन होना आपको फील होने लगेगा कि मैं यहाँ पे मेरा दम घुट रहा है, या मुझे बहुत ही अजीब सा, आपकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगेंगी। तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि यहाँ से आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, एंडिंग पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा। बार बार आपकी सोल बार बार आपको गाइड करेंगी। ठीक है, अगला साइन, आप हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं इस कनेक्शन में, या फिर करने लगेंगे। देखो, कार्मिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली खींचता है, आपको पता है, क्योंकि वो हमारा कर्मा होता है, और कर्मा किसी को छोड़ता नहीं भाई। ऐसा नहीं कि मेरा कर्मा ठीक है, मैंने नहीं, इसको नहीं काटना है, रिलीज़ नहीं करना है, मैंने बोल दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। कर्मा ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने हमेशा रेडी रखा है अपने आप को कर्मा रिलीज़ करने के लिए। हम तो फिर इंसान ही है, और कर्मा वैसे भी छूटता नहीं। अगर हमने ज़बरदस्ती उसको छोड़ा तो वो दोबारा वही इंटेंस एनर्जी के साथ आएगा, भले ही सिचुएशन कैसी भी हो। ठीक है, तो कर्मा कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली खींचता है, क्योंकि वो हमारा कर्मा होता है। कार्मिक रिलेशन में अकेलापन, जेलेसी, पजेसिव होना, ठीक है, पैशन आपको फील होता है। कभी कभी आप कार्मिक को होल्ड भी करते हैं, क्योंकि आप खोते हैं, क्योंकि आप उसको जाने नहीं देना चाहते। भले ही आपको बहुत ही बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, आपको हमेशा एक इनसिक्योरिटी फील होती है। जबकि कोई सोलमेट या फिर आप एक डिवाइन कनेक्शन में आते हैं तो आपके अंदर अनकंडीशनल लव रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा एक दिल में मतलब घबराहट रहेंगे, एक इनसिक्योर रहेगा आपके दिल में कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना जाए। लेकिन वो आपके लिए कुछ भी फील नहीं करेगा, इसकी गारंटी है। सब आपको ही फील होगा। अगर वो आपका कार्मिक है तो उसको कुछ भी आपके लिए ऐसा फील नहीं होगा। सारी चीज़ें आपको लगती है, उनको कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कार्मिक जो होते हैं वो बहुत सारे मल्टीपल अफेयर में रहते हैं। ठीक है, ये होने के बावजूद भी बहुत सारी सिचुएशन में उनके जो पर्सन है उनको झेलते हैं। ठीक है, इसलिए उनको इनसिक्योर फील होता है। अगर ये फीलिंग आपकी बढ़ने लगी है सब कुछ जानने के बावजूद भी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है कि अब ये एंड पे आ चुका है, अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अगला साइन है कि रिपीटेड पैटर्न। ये साइन बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होगा। जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको हर्ट करता है, और आपको बार बार वो बताना पड़ता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सुनेंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे पैटर्न जो होंगे वो रिपीट होते हैं, हर दिन अलग अलग फॉर्म में होते हैं या अलग अलग चीज़ें होती है, उनको कोई लेना देना नहीं। आप हर्ट होते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, वो उनका काम बहुत अच्छे से करते हैं। और ये रिपीटेड चीज़ें, ये पैटर्न अगर कंटिन्यू चले आ रहा है और ये बहुत बढ़ रहा है और अब आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, अब आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो समझ जाना कि ये एंडिंग का समय आ चुका है। ओके, उसके बाद है कि को डिपेंडेंसी। ठीक है, को डिपेंड होना। कार्मिक कनेक्शन में आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं अपने पार्टनर पे, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ और बहुत सारे जेंट्स, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए वो होते हैं, क्योंकि वो ये फीलिंग क्रिएट करते हैं। इससे आपको कई बार लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। कई बार आपका मन नहीं होगा, फिर भी उनके हाँ में हाँ आपको मिलाना पड़ेगा या फिर आप मिलाएंगे। डिपेंड रहना अच्छा है, बट ये एक्सट्रीम ना हो जाए और सामने वाला हर बार ना जताए कि तुम मेरे पे डिपेंड हो। अगर सामने वाला ये आपको बार बार जताता है और ये दिखाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते और ये हमेशा से है, ठीक है, तो ये बहुत बुरी बात है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, और ये आपको फील होने लगता है कि हाँ, अब मुझे को डिपेंड नहीं होना है, अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। या ऐसा कभी नहीं होता ना कि यूनिवर्स ने किसी को नहीं दिया है। सबके अंदर क्वालिटीज़ होती है, सबके अंदर गुण होते हैं, सबके अंदर एक गॉड गिफ्ट होता है कि हम क्रिएटर होते हैं। पता है ना, हम हमारी लाइफ को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं या जानते हैं या कर सकते हैं। तो ये फीलिंग आपके अंदर से आएंगे जब आप इनर वर्क करते हो। तो आपके अंदर का जो आप क्रिएटिव साइड है उस पर आप काम करने लगते हो और आप डिपेंड नहीं होना चाहते, कोई नहीं होना चाहता। और ये जो सामने वाला आपको जताता है, इसकी एनर्जी बढ़ जाएंगी और फिर आप अपने लिए चूज़ करने लगेंगे। तो समझ जाना कि ये अब एंड होने वाला है, ये डिपेंडेंसी एंड होने वाली है। ठीक है, कई बार हमने देखा है, क्योंकि कोडिपेंडेंसी बहुत जल्दी ख़तरनाक हो सकती है और ये डेंजर
तब होती है। जब ये बढ़ जाती है तो समझ जाना कि कर्मा एंडिंग का संकेत आपको दे रहा है। अगला साइन है कि आप हमेशा एंजाइटी या चिंता में रहने लगेंगे। ठीक है, जब ये कर्मा एंड होने लगेगा। कार्मिक कनेक्शन की एनर्जी बहुत इंटेंस रहती है और यही कारण है कि हमारी बहुत सी प्यारी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन कन्फ्यूजन में रहती है पहले पहले कि वो मेरा डीएम है या नहीं, या वो मेरा कार्मिक है। लेकिन कार्मिक कनेक्शन की एक बात कंफर्म है कि उसकी इंटेंस एनर्जी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, ये कुछ समय तक रहती है, लिमिट रहती है, और फिर रिश्ता आपका टेंशन से भरने लगता है, आपको हमेशा चिंता रहने लगती है जो आपको प्रेजेंट में रहने ही नहीं देती। ठीक है, आपको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, आप डीप हैप्पीनेस को कभी भी फील नहीं कर पाएंगे कार्मिक कनेक्शन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी सोल सब जानती है और आपके इंट्यूशन आपको पहले ही बता देते हैं कि कर्मा एंड होने वाला है। और ऐसे आप इनर वर्क करते हैं तो धीरे धीरे जो कार्मिक पर्सन है आपकी लाइफ से जाने लगता है। ठीक है, और जो आपकी टेंशन और जो एंजाइटी होता है वो वहाँ से आप कंप्लीटली रिलीज़ हो जाते हैं और वहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, देखो अगला साइन ये है कि वो आपके अंदर के बहुत सारी बुरी बातें सामने लाते हैं जो कार्मिक होते हैं। ये बात आप जानते हैं कि कर्मा जब एंडिंग में आता है तो बहुत कुछ सरफेस होने लगता है। आप दोनों के साथ रहने ही आप दोनों को साथ में रहने ही नहीं देगा। तो समझ जाना कि ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका कर्मा यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, एंड हो रहा है। इससे बहुत सारी चीज़ें बातें ऊपर आएंगी कि आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, दोनों ही भयानक से ट्रिगर करने लगेंगे और सेपरेशन आ जाएगा, कर्मा ख़त्म हो जाएगा, आप अलग हो जाएंगे। बहुत सारे रेड फ्लैग देखने को मिलेंगे। अब आप चाहे देखना चाहे ना देखना चाहे, बट वो यूनिवर्स की तरफ से आपको दिखाई देंगे। कनेक्शन जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है तो वो समझ जाना कि एंडिंग का साइन है। एडिक्शन आपको समझ में आता है कि मुझे इस बंदी का एडिक्शन है, तो वहाँ से समझ जाना कि ये एंड होने वाला है, क्योंकि अवेयरनेस आपकी बढ़ चुकी है। आप वहाँ पे कभी नहीं रहना चाहेंगे, आप हैप्पी नहीं रहेंगे। और ये जब आपको लगने लगता है कि मेरी हैप्पीनेस यहाँ पे है ही नहीं, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं लोगों के लिए हूँ, तो समझ जाना कि अब आपने अपने आप को चूज़ करना शुरू कर दिया है और यहाँ से आप एंड हो चुके हैं, आपका कर्मा एंड हो चुका है। तो ये बहुत सारे साइन हैं जहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेंगी। आप आसानी से पता कर पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका कर्मा एंड हो रहा है। अगर सिचुएशन आपके साथ ऐसी है तो बहुत अच्छे साइन है कि यहाँ आपको समझ में आएगा कि आपका कर्मा जो है वो एंड हो रहा है किसी पर्सन के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।